नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। सबको सब कुछ है पता, पर समाधान है लापता। और बिहार के मुख्यमंत्री इसीलिए इन दिनों समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के बीच जाकर उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनके मुश्किलों के बारे में जान रहे हैं। लेकिन विरोधी दल जो है उनकी यात्रा को पश्चाताप यात्रा बता रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ये कोई पहली यात्रा नहीं है, वे 14वीं यात्रा पर निकले हैं और हर बार की यात्रा का कुछ ना कुछ नाम रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि समाधान यात्रा में लोगों की मुश्किलों का कितना समाधान हो रहा है, सचमुच जो है समाधान हो पा रहा है भी या नहीं। तो हर रोज़ की तरह हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। और आइए इन्हीं से जानते हैं कि मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में कितना समाधान हो रहा है, कैसे देखते हैं। जो समाधान यात्रा है मुख्यमंत्री की पहली यात्रा है जो पब्लिक से नहीं मिल रहे हैं। अब तक हर कार्यक्रम में पब्लिक से मिलते थे, ये बार पहली बार है कि उनकी यात्रा में पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। कोई मीटिंग नहीं होती, पब्लिक मीटिंग सिर्फ अभी जो ये होती है जीविका दीदी, उनसे बात करते हैं मुख्यमंत्री, और बाकी अधिकारियों से बात करते हैं विकास योजनाओं को लेकर जिले का। तो इस बार जो पहली कोशिश है कि भाई हम सीधे जनता से न मिलने के बजाय कुछ खास लोगों से मिले, उसमें अधिकारी हैं, पार्टी के कुछ नेता होते हैं और बाकी जीविका दीदी होती हैं जो समाज के विकास के काम कर रही हैं। तो इस समाधान यात्रा का लक्ष्य तो स्वाभाविक है कि भाई जनता की समस्याओं का समाधान हो, इसी कोशिश में चलते भी हैं। मुख्यमंत्री लगातार लगभग हर साल इस महीने में लगभग दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने की यात्रा रहती है उनकी। कभी न कभी, कभी दिसंबर में, कभी जनवरी में, कभी फरवरी में। इस यात्रा के दौर में कई नाम दिए गए, हर बार कुछ न कुछ उनका मकसद होता है। इस बार समाधान का मकसद मतलब है कि अगर 18 साल शासन करने के बाद अगर समस्याओं का समाधान नहीं खोज पा रहे हैं तो वजह क्या है, शायद इसका कारण भी खोज रहे हो मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में। उन समस्याओं का कारण कि हर बार समस्या के समाधान के लिए निकलना पड़ता है, समाधान हो नहीं पाता है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कोशिश सब अच्छी पहल है। वो समाधान में कुछ निकलता तो अच्छी बात है, लेकिन जब जनता दरबार मुख्यमंत्री के यहाँ लगता है पटना में, तो अभी तो शिकायत लोगों को यही रहती है कि भाई मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तो इन समाधान यात्राओं का क्या फलाफल निकलेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। इन यात्रा का क्या फलाफल निकलेगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है समाधान यात्रा पर हैं, समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो बिहार में अब तक विकास हुए हैं उन विकास कार्यों का जायज़ा ले रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री हर साल आप बता रहे हैं कि यात्रा करते हैं, जब से वो मतलब बिहार की कुर्सी पर बैठे हैं तब से लगातार खास करके उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसको स्वर्णिम काल बोला जाता है। उसके बाद जो भी गिरावट आई हो, लेकिन मुख्यमंत्री की इस यात्रा पर सवाल क्यों, आखिर सवाल की वजह क्या है। भाई विपक्ष का काम क्या है, सवाल पूछना। तो भाई अगर मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे हैं तो सवाल पूछेगा विपक्ष, पूछना चाहिए उसको। काम उसका दायित्व यही है कि अगर जनता के रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक यात्रा के लिए, धन खर्च हो रहा है यात्रा पे, तो भाई ये फल क्या मिलेगा पब्लिक को बताइए। नीतीश जी की यात्राओं की बात है तो शुरुआत इन्होंने किया था 2004 के आसपास, जब केंद्र में मंत्री भी नहीं थे, विपक्ष में थे, केंद्र में भी, बिहार में भी। उसमें शुरू किया था, पहले किया थी, नाम था उसका न्याय यात्रा, याद होगा आपको, 2003-4 के आसपास एक निकाला था न्याय यात्रा। उस न्याय यात्रा के बाद नीतीश कुमार का राजनीति का आधार बढ़ा। उसी न्याय यात्रा के बाद फिर सरकार पहली बार बनी बिहार में। तो चूँकि यात्रा से एक ताकत मिली नीतीश जी को, एक आधार बेस मिला, एक अपनी बात रखने का मंच मिला, तो लगा कि इनको कि जनता के साथ जोड़ने से कुछ न कुछ हमें हासिल ही होगा। इसलिए लगातार वो यात्रा पर निकलते रहे। और स्वाभाविक है, जब एक बार निकाले थे यात्रा, कौन था उनका, विशेष राज्य का दर्जा के लिए यात्रा निकाले थे। कई मैंने कोई ना कोई, मैंने हर यात्रा कुछ न कुछ नाम होता है, एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य कितना हासिल हो पाता है ये तो हर पार्टी तय करती होगी कि हम कितना सफल हुए, लेकिन उनकी जो कोशिश होती है कि जनता से कम्युनिकेट करना, फर्स्ट और लास्ट उद्देश्य की कम्युनिकेट विद पब्लिक। जनता से जुड़ना उनका मकसद है यात्रा का। एक बात बताइए कि जिस तरह से यात्रा में जीविका दीदी से उनकी मुलाकात होती है और जीविका दीदी खुद को
और अपनी जैसी दूसरी महिलाओं को बदलने की बात करती हैं और ये बताती हैं कि हमने बिहार के बदलाव में इस तरह से भूमिका निभाई, जिनका शून्य बैंक बैलेंस होता है वो लाखों करोड़ों में खेल रही हैं आज। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है ना। नहीं, लाखों करोड़ों की बात नहीं है। स्वाभाविक है कि छोटी-छोटी समूह बना के लोग काम कर रही हैं महिलाएँ। जीविका दीदी हैं, उनके लिए हर गाँव में बना होता है स्वयं सहायता समूह। काफ़ी पुराना ट्रेंड है ये, आज नया नहीं है। नीतीश जी के पहले का हम जब भोपाल में थे 95-96 में, तो भी एसएससी काम कर रहा था। अब चूँकि जैसे उसका कार्य टर्म बढ़ा, समय बढ़ता गया, उसी से काम क्षेत्र बढ़ता गया। सेंट्रल केंद्रीय प्लान है कि सरकार का कि हर जगह बनाया, उसके माध्यम से महिलाओं को जोड़े, उनमें आत्मनिर्भरता की बात करें। तो उसको नीतीश जी क्या कि बड़ा टारगेट महिला वर्ग भी रहा है, जैसे उन पंचायतों में आरक्षित है महिलाओं को, तो महिला को टारगेट करते रहे हैं वो, तो इसलिए उसके लिए एक बड़ा माध्यम था जीविका दीदी भी, लोगों को जोड़ने का। तो उस कोशिश में एक अच्छा असर पड़ा है, इसलिए एकदम नकारा कर सकते हैं आप जीविका दीदी की पहल को। जिस तरह से लड़कियों को साइकिल बांटने की बात हो, उसके बाद उनको स्कूल ड्रेस बांटने की बात हो, आरक्षण की बात हो महिलाओं को, और ख़ास कर के जो शराबबंदी है, उन सीएम कई मंच से कह चुके हैं कि शराबबंदी जीविका दीदी के कहने पे उन्होंने ये फैसला लिया है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि आमतौर पे कहते हैं कि महिलाओं को दबा के रखा जाता है, लेकिन जीविका दीदी जिस तरह से आगे बढ़ कर के अपनी बात रखती हैं, अपने समाज के विकास की बात करती हैं, वो एक शुभ संकेत है बिहार के लिए कि बदलाव का बयार जो है बहुत अच्छा बह रहा है। ये बदलाव एक प्रक्रिया है, वो चलती रहती है, हो रही है, बदलाव हो रहा है, वो प्रक्रिया चल रही है, तो फायदा तो होगा। मान लीजिए महिलाओं को पैसे आ रहे हैं, एसएसजी से आ रहा है पैसा, चाहे बैंक से आ रहा है, तो पैसे आएगा तो काम भी बढ़ाएंगे ये लोग, तो काम कर भी रही हैं कई जगह। अब देखिएगा हर जिले में कुछ ना कुछ, अब सीएम जाते हैं तो कुछ महिलाओं का प्रदर्शन लगा रहता है, तो महिलाएं काम करती हैं, उसका प्रदर्शन करती हैं, सीएम देखते हैं उसको कुछ करते हैं, प्रोत्साहित भी। सरकार का जो उद्देश्य है कि जो महिलाओं का हम सहयोग कर सकते हैं, जितना कर सकते करें, उस हिसाब एक जैसे जी महिला स्वयं समूह सब बहुत बड़ा काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, उसको असर पड़ ही रहा है। समाज के बदलाव में पैसा आएगा तो स्वाभाविक बच्चा पढ़ेगा, इस घर में शिक्षा, पैसा आएगा तो अच्छा खाना मिलेगा, बच्चों को पौष्टिक खाना मिलेगा, एक आर्थिक संपन्नता भी आएगी। तो इसलिए इसके उपयोगिता बहुत है, इसके बहुत फायदे हैं इसके। लेकिन फायदे की इतना कि बहुत हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक समान जीवन में बदलाव आ रहा है, उनकी जीवन स्तर सुधर रहा है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन बहुत चेंज आ जा रहा है कि अरबों करोड़ कमा, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कमा रहे हैं, परिवार चल सके हमारा। मान लीजिए कि अब 1000 लोगों का अगर 1 लाख मिल गया या 5 लाख, तो क्या मतलब है, लगता है 5 लाख मिला। जब ठीक है, लोग के जीवन में बदलाव आ रहा है, कम ही आ रहा है लेकिन आ रहे हैं। तो ये बताइए कि जिस तरह से विपक्ष के लोग हैं, विजय कुमार सिन्हा प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि समाधान यात्रा पर नहीं, सीएम जो है पश्चाताप यात्रा कर रहे हैं। आखिर किस बात का पश्चाताप, किस बात के, क्यों ऐसे बोला जाता है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम ही है सरकार से सवाल पूछना, सवाल के कामों में खोज निकालना है, उसको अपना दायित्व निभा रहे हैं वो। नीतीश जी अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष में अपना काम कर रहा है, दोनों अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। उसमें कई अगर नीतीश जी समाधान करते हैं, वो कहते हैं पश्चाताप, दोनों अपनी जगह पर सही हैं। लेकिन आप भी तो सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई जो ये यात्रा है, समाधान यात्रा, ये जनता से मिलने वाला कार्यक्रम है, लेकिन सीएम जनता से नहीं मिल रहे हैं, फिर इसका फायदा क्या है आम जनता को? इधर हाल के वर्षों में या कहीं 1-2 सालों में नीतीश जी की सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। जी। सुरक्षा जो बढ़ जाएगी तो आपके साथ जनता का दायरा खत्म हो जाएगा। अब आप पब्लिक में बहुत नहीं जा सकते, घुस सकते हैं। अब तो आप ही सीमा में, सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा नहीं है, एक समस्या भी है। आपका समाधान, समस्या बढ़ती है आपके लिए, तो उस समस्या की वजह से ये भी है कि भाई सुरक्षा, अगर पब्लिक मीटिंग करें तो बहुत चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बहुत बड़ा प्लान चाहिए सरकार का। वो खर्चा कम करने के लिए भी तरीका है कि भाई जिनसे कम्युनिकेट करना है हमको, अधिकारी से मिल ले रहे हैं कि जिले में क्या काम हो रहा है, उस सब चर्चा कर लिए। महिलाओं से मिलकर बात कर ली कि जो आपने जो काम कर रही है विकास के प्रदेश के लिए, उसका बताइए क्या कर रही है। अब तो नीतीश कुमार का 2 कार्य सुरक्षा की वजह से वो किया गया है कि पब्लिक मीटिंग नहीं करेगी। पब्लिक मीटिंग के बाद तंत्र बढ़ जाता है, भीड़ जुटेगी, सुरक्षा को देना है, मुख्यमंत्री खुद अपनी सुरक्षा है, कई समस्या खड़ी होंगी। तो उन समस्याओं से बचने के लिए, चूँकि जीविका जी कहीं आप हॉल में बैठ कर बात कर सकते हैं। आप पब्लिक मीटिंग से पूरा मंच चाहिए, मीटिंग चाहिए, बड़ा मैदान चाहिए। उसके लिए उन खर्चों को कम करने के लिए ही लगता है हमको कि किसी ने इस बार कहा कि महिला पब्लिक से नहीं मिलेंगे, हम सिर्फ मिलेंगे तो अपने अधिकारियों से। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सीएम जो है ग्राउंड जीरो पर जा कर के अपनी कामों की समीक्षा कर रहे हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि जी। जो काम कर रहे हैं जनता के विकास के लिए, देश प्रदेश के विकास के लिए, अधिकारियों से मिलकर जब महिला
SSG से मिल के मतलब दीदी से मिल कर उसका अपना फीडबैक ले रहे हैं क्या असर पड़ रहा है उसका। तो उसमें बहुत खर्चा भी नहीं है, बहुत तामझाम भी नहीं है और जो रिजल्ट चाहिए वो आसानी से मिल जा रहा है। जी, जी, जी। मतलब ये जो ये यात्रा है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड परिणाम भी उसका आ रहा है। परिणाम भी आ रहा है और कोई भी जो हम काम करते हैं अगर उसका लक्ष्य हम सही तरीके से साध लेते हैं तो वो सफल माना जाता है। और जैसा कि वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि ये जो यात्रा है परिणाम रिजल्ट ओरिएंटेड है और रिजल्ट आ रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। एक बात बताएं कि जिस तरह से ये यात्रा निकाली जा रही है और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पे पेश किया गया है, क्या इस यात्रा का लाभ जो है 2024 के चुनाव में भी मिलेगा? नहीं, इसका कोई पॉलिटिकल मकसद ही नहीं है। इस यात्रा का कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है। इसके माध्यम से नीतीश जिला में जहाँ लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से स्वाभाविक पॉलिटिकल आदमी है तो कुछ कुछ रास्ता निकलता रहेगा, लेकिन इस यात्रा का लक्ष्य कोई पॉलिटिकल हो या उससे कोई पॉलिटिकल फायदा होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आधिकारिक यात्रा है इनकी, अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, जो सिस्टम से जुड़े रहे हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी सरकार में शामिल पार्टियाँ हैं उनके नेताओं से मिल रहे हैं। इसलिए सिर्फ इसका कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है, ना कोई चुनाव का वास्ता इसका है, ना कोई फायदा होना है चुनाव से में इस यात्रा की वजह से। लेकिन जनता के साथ कम्युनिकेशन हर नेता का दायित्व होता है, कर रहे हैं, कम्युनिकेट विथ पब्लिक। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से सीएम समाधान यात्रा के तहत हर ज़िले को छू रहे हैं, हर ज़िले के जीविका दीदी, वहाँ के अधिकारियों और वहाँ विकास के काम किया हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर जा कर के जो है वो देख रहे हैं। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी, भले ही पब्लिक से वो मीटिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन अच्छी खासी जो है भीड़ भी आती है। भीड़ कहाँ से आएगी, भीड़ का प्लान ही नहीं है। आज ही मैं देख रहा हूँ अभी कि आज जब अररिया वो पहुँचे हुए हैं तो बड़ी संख्या में जो है जनसैलाब उमड़ा पड़ा है, भले उनसे वो मिल रहे हो। मिलने का प्लान, भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हेलीपैड आएगा, जहाँ जाए तो भीड़ तो लगेगी, वो भीड़ है, लेकिन सीएम उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, सीएम उससे कुछ संबोधित नहीं कर रहे हैं। वो लोग 10 लोग देखेंगे जाएंगे कि हम नेताजी आगे चला के देखेंगे, उसका भीड़ का कोई मतलब नहीं। भाई सीएम आएगा तो हेलीकॉप्टर लोग देखने आते हैं तो देखने आएंगे उसको, वो भीड़ का मतलब जनता सीएम से कोई मतलब नहीं भीड़ का। तो जो अलग से पार्टी कार्यकर्ता से मिलेंगे सर्किट हाउस में जहाँ ठहरेंगे वहाँ पे वो अलग बात है, कुछ लोग सबसे मिल भी नहीं पाएंगे बड़ा मुखर से ज़्यादा, तो उस भीड़ को मतलब नहीं। भीड़ तो सिर्फ आधा है देखने हेलीपैड, अब मुख्यमंत्री आया तो भीड़ तो लगेगी ही, लगाना चाहिए, लेकिन उस भीड़ का इन पूरी यात्रा से कोई संबंध नहीं इस भीड़ का, ये हम करें। बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी को सुना है आपने कि सीएम की समाधान यात्रा रिजल्ट ओरिएंटेड है और किसी भी यात्रा का मकसद रिजल्ट ही होता है और ये रिजल्ट मिलता दिख रहा है। हम आपको बता दें कि अभी तक कई जिलों का दौरा सीएम समाधान यात्रा की तहत कर चुके हैं और जिस तरह से जीविका दीदी और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मिल कर के सीएम ऑडिट कर रहे हैं कार्यों का, तो निश्चित तौर पे इसका आने वाले दिनों में बिहार के विकास पर गहरा असर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।